नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, भारत में जमीन किसकी है और इस पे खेती कौन कर रहा है? ये दो सीधे साधे सवाल लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी है एक ऐसी तकलीफ भरी कहानी जो देश के करोड़ों दलित किसान आज तक झेल रहे हैं। वो किसान जो पूरे दिन खेत में मेहनत करते हैं, लेकिन उसी जमीन पर उनका कोई हक नहीं होता है। तो आइए आज इस गहरे राज को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, आजादी के इतने साल बाद भी कोई ऐसा कैसे रह सकता है? इसका जवाब हमारे इतिहास में छुपा है। सालों से जाति प्रथा के हिसाब से काम बंटे थे। दलित समाज के लोगों को जमीन का मालिक बनने नहीं दिया जाता था। उनका काम था जमींदार या ऊंची जाति के लोगों के खेत में मजदूरी करना। वो जमीन के मालिक नहीं, नौकर बनाकर रख दिए गए। एक ऑफिशियल रिपोर्ट काका कालेलकर कमीशन 1955 के मुताबिक आजादी के वक्त देश की कुल जमीन का सिर्फ 1.3% हिस्सा ही दलितों के पास था। मतलब 100 में से 98.7% जमीन पर उच्ची जातियों का ही कब्जा था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हुई व्यवस्था थी। आजादी के बाद सरकार ने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। इसलिए लैंड रिफॉर्म यानी जमीन सुधार की पॉलिसी लाई गई। इन पॉलिसी का मकसद था कि जमीन का बंटवारा करके जमीनहीन किसानों को जमीन दिया जाए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा धोखा हुआ। सरकार ने जमीन एलोकेट तो कर दिया, मगर असल में वो जमीन दलित किसानों तक पहुंची ही नहीं। लोकल प्रशासन, जिस पर ज्यादातर ऊंची जातियों का कंट्रोल था, उन्होंने इस काम में अड़चने डाली। जमीन के कागजात में खराबियां की गई और ऐसी जमीन एलोकेट की गई जो बेकार या किसी और के कब्जे में थी। इस तरह जमीन सुधार का सपना सपना ही रह गया। और अगर मान लीजिए किसी तरह एक दलित परिवार को जमीन का एक टुकड़ा मिल भी गया, अब क्या वो चैन से उस पर खेती कर पाएगा? अक्सर जवाब नहीं होता है, क्योंकि दलित को जमीन का मालिक बनाना ऊंची जाति के लोग अपनी इज्जत पर हमला समझते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों के मुताबिक देश में दलितों के खिलाफ 50,900 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे। इनमें से एक बड़ा हिस्सा जमीन और प्रॉपर्टी के झगड़ों से जुड़ा हुआ था। दलितों की फसलें तबाह की जाती है, उन पर हमले होते हैं ताकि वे अपना हक मांगने की हिम्मत न कर सके। यह डर एक दीवार की तरह काम करता है। मान लीजिए कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो सामाजिक डर को फेस कर ले, तो उसके सामने अगली बड़ी रुकावट आती है पैसों की समस्या। खेती करने के लिए सिर्फ जमीन काफी नहीं होती है। बीज, खाद, पानी, मशीन के लिए पैसे की जरूरत होती है। दलित परिवार जो सालों से गरीबी में जीते आए हैं, उनके पास ये पैसा नहीं होता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ के डेटा के मुताबिक लगभग 70% दलित किसान आज भी साहूकारों और लोकल सूदखोरों से लोन लेते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्याज मांगते हैं। इसका मतलब है जमीन मिलने के बाद भी वे एक कर्जे के चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। बैंक से लोन लेना भी उनके लिए आसान नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे, सरकार तो किसानों के लिए कई योजनाएं लाती है, तो फिर मदद क्यों नहीं पहुंचती? यह राज भी बहुत गहरा है। सब्सिडी वाला बीज, खाद, बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे बेनिफिट अक्सर उन्हीं किसानों तक पहुंचता है जिनके पास जमीन के क्लियर डॉक्यूमेंट है या जो सामाजिक तौर पर इन्फ्लुएंशियल है। दलित किसानों के पास अक्सर जमीन के डॉक्यूमेंट नहीं होते, या वो इन योजनाओं के बारे में जानकारी की कमी के कारण इन बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं। पीएम किसान जैसी योजनाएं का लाभ भी कई दलित किसानों तक नहीं नहीं पहुंच पाया है। इस तरह सरकारी मदद का वादा सिर्फ एक वादा ही रह जाता है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस राज का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब अभी भी बाकी है। वह है दलित महिला किसानों की स्थिति। ये महिलाएं तीन प्रकार के अन्याय झेलती हैं। पहला, जाति के आधार पर, दूसरा आर्थिक शोषण के आधार पर, और तीसरा लिंग के आधार पर। भारत में महिलाओं के नाम पर बहुत कम जमीन है। एक स्टडी के मुताबिक देश की कुल जमीन का सिर्फ 13.9% हिस्सा ही महिलाओं के नाम पर दर्ज है। अब अगर बात दलित महिलाओं की करें, तो ये आंकड़ा और भी घटकर 2 से 3% रह जाता है। वो खेत में सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई हक नहीं होता है।
पति के मौत के बाद उन्हें जमीन से बेदखल किए जाने का खतरा बना रहता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर जमीन नहीं है तो दलित खेती कैसे करते हैं? जवाब है बटाईदारी या साझेदारी के रूप में। इसमें एक दलित किसान किसी जमींदार की जमीन पे खेती करता है और फसल का एक निश्चित हिस्सा जमींदार को दे देता है। देखने में ये ठीक लगता है, लेकिन ये एक और जाल है। इस व्यवस्था में दलित किसान को फसल का बहुत छोटा हिस्सा मिलता है, जबकि मेहनत और रिस्क उसका ज्यादा होता है। जमींदार मनमानी करते हैं और दलित किसान के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। वो मजबूरी में ये सब मान लेता है। ये एक प्रकार की आधुनिक गुलामी ही है। अब आइए एक और गहरे राज को समझते हैं, जमीन आवंटन का झूठ। सरकार ने वक्त वक्त पर दलितों को जमीन आवंटन करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन क्या ये जमीन वाकई उन्हें मिली? अक्सर जवाब नहीं में मिलता है। एक बड़ा राज ये है कि एलोकेट की गई जमीन या तो ऊसर बंजर होती है या ऐसी जगह पे होती है जहां पानी तक की सुविधा नहीं होती है, या फिर उस पर पहले से किसी और का कब्जा होता है। सरकारी रिकॉर्ड में वो जमीन दलित के नाम दर्ज हो जाती है, मगर असल में वो उसका कोई लाभ नहीं उठा पाता है। ये एक तरह की कागजी खाना पूर्ति है। अब सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी ये हालात क्यों हैं? जवाब हमारे इतिहास के उस काले अध्याय में छुपा है जहां जाति के नाम पर इंसान का बंटवारा किया गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने साफ लिखा था कि शूद्रों के लिए जमीन का मालिक बनना पाप है। उनका काम था सिर्फ मेहनत करना। ये सिर्फ एक विचारधारा नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने सैकड़ों साल तक एक पूरे समुदाय को आर्थिक गुलाम बनाकर रखा। सोशियो इकोनॉमिक्स एंड कास्ट सेंसस 2011 के मुताबिक आज भी देश के 56% दलित परिवार भूमिहीन हैं। यानी जमीन सुधार की नीतियां धरातल पर फेल साबित हुई। क्यों? क्योंकि जमीन का रिकॉर्ड ऊंची जातियों के कब्जे वाले दफ्तरों में रहता था। उन्होंने जानबूझकर ऐसी बंजर, ऊसर या विवादित जमीन दलितों के नाम कर दी जहां कुछ उगाना नामुमकिन था। कागजों में जमीन दलितों के नाम, हकीकत में किसी और के कब्जे में। ये तो एक और बड़ा धोखा थी। और एक ये शब्द आपने कम सुना होगा, लैंड लॉबी, यानी वो ताकतवर लोग जिनका इलाके की जमीन पे कब्जा और असर होता है। ये बड़े किसान, स्थानीय नेता और प्रशासन में बैठे लोग होते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दलितों को आवंटित 60-70% जमीनों पर आज भी इन्हीं लैंड लॉबी का कब्जा है। अगर कोई दलित इनसे अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश करता है तो नतीजा होता है हिंसा, धमकियां और सामाजिक बहिष्कार। ब्रिटिश शासन से पहले भी जमीन कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में थी, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और कुछ ओबीसी जमींदार। दलित, जिन्हें पहले शूद्र या अस्पृश्य कहा गया, उन्हें जमीन रखने का हक ही नहीं था। 1951 में जब भारत सरकार ने पहली बार भूमि सुधार की कोशिश किया तो संविधान के आर्टिकल 46 के तहत कहा गया कि राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। 1951 से लेकर 1980 तक हुए सारे भूमि सुधारों का अध्ययन नेशनल सैंपल सर्वे NSSO और नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत में दलितों के पास सिर्फ 9% कृषि भूमि है, जबकि वे देश की आबादी का 16% से ज्यादा हिस्सा है। भारत में 84% दलित किसान भूमिहीन मजदूर हैं, मतलब वे खेत जोतते हैं लेकिन मालिक नहीं है। केवल 16% दलित परिवारों के पास ही खेती की जमीन है और उनमें से भी ज्यादातर के पास आधा एकड़ से भी कम जमीन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में दलित खेतिहर मजदूर की संख्या 70% से ज्यादा है। इन राज्यों में खेत की जमीन आज भी ठाकुरों, भूमिहारों और ब्राह्मणों के नाम पर है। दलित सिर्फ मजदूर है जो सुबह से शाम तक काम करता है, लेकिन उनके नाम पर न खसरा है, न खतौनी है, न कर्जा माफी। 1950, 1972 और 1980 में जिसमें वादा था कि जो जमीन जोते उसी की जमीन होगा, लेकिन जाति आधारित ताकतों ने हर कानून को अपने अनुसार मोड़ लिया। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश भूमि सीमा अधिनियम 1972 में कहा गया कि एक व्यक्ति 12 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है, लेकिन जमींदारों ने जमीन अपने परिवार के अलग अलग नामों में बांट दिया। इससे कानून केवल कागज पर रह गया। आज भी 2021 की भूमि रिकॉर्ड सर्वे रिपोर्ट बताती है
कि भारत में कुल कृषि भूमि का 71% हिस्सा ऊंची जातियों के पास है, जबकि दलितों के पास सिर्फ 9% है। यह आंकड़ा अपने आप में एक जातिगत जमीन विभाजन का प्रमाण है। 2019 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार हर साल औसतन 1800 दलित किसान आत्महत्या करते हैं। आज भी कुछ राज्य जैसे केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में भूमि सुधार आंशिक रूप से सफल हुए हैं। केरल में 1969 के भूमि सुधार कानून के तहत कई दलित परिवारों को 3 से 5 एकड़ तक जमीन दी गई। इसी तरह महाराष्ट्र में बंजर भूमि वितरण योजना से कई भूमिहीन दलित किसानों को खेती का मौका मिला, लेकिन भारत के बड़े हिस्सों में यह अभी भी सपना है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत को सच्चा सामाजिक न्याय चाहिए तो भूमि पुनर्वितरण, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, ताकि जो जमीन जोतता है वही उसका मालिक बने। तो दोस्तों, आज की कहानी का निष्कर्ष क्या है? जमीन किसकी है और खेती कौन कर रहा है? इस सवाल का जवाब साफ है। जमीन पर मालिकाना हक आज भी ज्यादातर ऊंची जातियों के पास ही है और खेती का सबसे बड़ा बोझ दलित मजदूरों और छोटे किसानों के कंधों पर है। इस राज का हल क्या है? हल है शिक्षा, जागरूकता और कानूनी मदद। जब तक दलित किसान अपने हकों के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक ये अन्याय चलता रहेगा। सरकार को भी इन पॉलिसीज को ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। अगली बार जब आप कोई हरा भरा खेत देखें तो उसकी खूबसूरती के पीछे छिपे इस कड़वे सच को जरूर याद करें, क्योंकि जब तक खेती करने वाला उस जमीन का मालिक नहीं बनेगा, तब तक ये देश का सबसे बड़ा अनसुलझा राज बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।